बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले अहम खबर से आपको अपडेट करें। खानपुर के करीब फतेहपुर कमाल के इलाके में वैन और ट्रक में तसादुम से 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 14 जख्मी हुए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बयान की जा रही है। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है, हादसा पेश आया है जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए हैं। खानपुर के करीब फतेहपुर कमाल के इलाके में वैन और ट्रक से तसादुम से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतादिद की हालत तशवीशनाक भी बयान की जा रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हक नवाज। जी हक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये हादसा जफराबाद के नजदीक पेश आया, जहां ओच सिर्फ से जो है वो सादकाबाद जाने वाली मुसाफिर वैगन हाइएस का टायर फटने के बाद वैगन फुटपाथ क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ सादकाबाद से आने वाले ट्रक से जा टकराई और ओवर स्पीड के बाद हादसा इतना शदीद था कि मुसाफिर वैन में सफार जो है वो 4 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि इस हादसे में 14 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हो गए हैं। इतला पर जो है वो मकामी इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू 112 की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू अमल जारी है। जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद को जो है वो करीबी अस्पताल खानबेला में जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मी होने वाले मुसाफिरों में पहुंच की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और मजीद हलाकतों का भी खदशा है। जी बहुत शुक्रिया हक नवाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की एपीसी के इनेकाद पर मुशावरत। एपीसी की तारीख और नुकात पर तबादला ख्याल भी किया गया। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ की सेहत के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी की सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया है। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की एपीसी के इनेकाद पर मुशावरत। एपीसी की तारीख और निकात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ की सेहत के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी की सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अली ज़ैदी पर मुल्जिमों को फायदा पहुंचाने के लिए JIT को मुतनाज़िर बनाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि रहनुमा PTI मुल्जिमों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में हैं। रावलपिंडी नैब में रोशन हाउस केस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि JIT पर तमाम 7 अरकान के दस्तखत हैं। अली ज़ैदी ने कौमी असम्बली में बगैर दस्तखत वाली रिपोर्ट लहराई है, जबकि एक वाक़े में सिर्फ एक JIT रिपोर्ट ही होती है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त वो JIT बनाई, उस JIT के 7 लोगों ने वो ओरिजिनल JIT विद ओरिजिनल सिग्नेचर्स होम डिपार्टमेंट को जमा कराई और इस वक्त भी वो ओरिजिनल एक बार कोर्ट में वो जमा करा चुके हैं। कोर्ट ने उसको देख के वापस किए। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल JIT होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे नहीं बताया कि मैंने अली ज़ैदी से मिला, मुझे तो कोई नहीं, उन्होंने जो टेलीविजन प्रोग्राम पे कहा है वो कहा है। प्राइम मिनिस्टर ने उनसे अगर कहा है, मुझे नहीं पता। ये तो अली ज़ैदी, प्राइम मिनिस्टर को अगर उन्होंने ये बताया कि मुझे मोटरसाइकिल पर कोई दे गया और मैं ये दे रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी हुई है ये पूरी। अगर वो कहें कि नहीं कि मुझे फलाने अहम शख्स ने ये दी है और बड़ी ऑथेंटिक है, फिर तो मोटरसाइकिल पे कोई दे गया। तो ये भी अगेन अली ज़ैदी जो बात करते हैं उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करें। 36 और 20 कितने हो गए? 43 भाई JIT 35, जहाँ तक मुझे पता है 35 सफ़ात की है। 35 है या 36 है, मेरा जहाँ तक याद पड़ता है 35 सफ़ात की है। हर पेज नंबर्ड है, हर पेज पे ओरिजिनल सिग्नेचर है। तो JIT तो एक ही है ना यार। अब मैं घर पे बैठ के 100 सफ़ात की कोई कार्रवाई डाल दूँ और मोटरसाइकिल पे बैठ के आपको दे जाऊँ, आपको पता भी नहीं मोटरसाइकिल पे कौन है। चले मुराद अली शाह आया तो आप कहेंगे यार ये शायद जिम्मेदार आदमी गए। आपको कोई मोटरसाइकिल पे बंदा आए दे जाए और आप अगले दिन यहाँ कौमी असम्बली में खड़े हो।
वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि थोड़ी सी खोज लगाने से बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का उजैर बलोच और निसार से लाताल्लुकी का मौक़िफ़ कमजोर है। वफाकी वजीर अली जैदी ने अपने एक बयान में कहा कि नबील गबोल भी उजैर बलोच की JIT पर पुलिस के दस्तखत करने से इनकार की तस्दीक कर चुके हैं। थोड़ी सी खोज लगाने से बहुत से सबूत मिल जाएंगे। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, पीपल्स पार्टी का उजैर बलोच और नौसार मोराई से लाताल्लुकी का मौक़िफ़ कमजोर है। अली जैदी ने सबूत के तौर पर JIT रिपोर्ट्स भी पेश की। अब अदलिया का फर्ज है कि इस मामले का जायजा ले। सियासी जमातों को जुराइम पेशा अनासिर से पाक करना अहम है। मुल्क भर में तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते खोलने का फैसला कर लिया गया। तालीमी इदारे खोलने से कबल कोरोना की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। हतमी फैसला NCOC से ली जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई है। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के वज़ीर तालीम ने शिरकत की। इत्तेफाक हुआ कि सितंबर के पहले हफ्ते में सख्त SOPs के साथ तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर तालीम ने इत्तेफाक किया है कि तालीमी इदारे खोलने से कबल कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा और हतमी मंजूरी NCOC से ली जाएगी। तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तिहानात लेने की इजाज़त भी दी जाएगी। तालीमी कॉन्फ्रेंस में सितंबर से कबल 2 मज़ीद इजलास बुलाने का फैसला भी किया गया है। इस वक्त आपको बराह रास्त कौमी असम्बली में लिए चलते हैं, जहां पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। आए उसको संजीदगी के साथ लेना चाहिए और हमें कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि लोग जब हमारी कार्रवाई देखें तो हम पर हंसें या हम पर आवाजें कसें। शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी। राजा रियाज साहब जी राजा रियाज साहब आप अपनी सीट पे जाएं। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी, जहां पर राजा परवेज अशरफ इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि सद को साथ लेकर चले। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का स्कूल्स अगस्त तक बंद रखने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में जायज मुतालिबात के लिए पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया। काशिफ मिर्जा कहते हैं कि निजी स्कूलों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। काशिफ मिर्जा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, आज के वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस को हम फेडरेशन लेवल के ऊपर मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे 7.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्कूल गवर्नमेंट ने कर दिए हुए हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं की गई। ना ही 15 लाख टीचर के रोजगार की कोई बात की गई और ना ही 2,07,000 हमारे जो प्राइवेट तालीमी अदारे हैं उनकी बका के लिए किसी किस्म का कोई तालीमी रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट नहीं की गई, जो यकीनन तालीम दुश्मनी का एक वाज़ेह सबूत है। और इन हालात में जबकि पूरा पाकिस्तान जो है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, AJK, हम देखते हैं KPK में, सिंध में, पंजाब में, इस फेडरल एरिया में हर जगह तालीमी अदारे बंद हैं, जबकि पूरी दुनिया में तालीमी अदारे खुल चुके हैं। हम इनको SOPs बना के दे चुके हैं और SOPs के तहत तालीम लेना जो है वो देना वो आपका आईनी हक है। इस सूरत में हम ये समझते हैं कि ये तालीम दुश्मन जो वज़रा हैं, और मैं दरख्वास्त करूंगा अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान आपसे, आप खुद इसमें सरपरस्ती फरमाएं, तालीम की सरपरस्ती फरमाएं। यकीनन तालीमी हक जो है 25A आर्टिकल के तहत हमारे बच्चों का हक है। ये 7.5 करोड़ हमारे पाकिस्तानी बच्चों का तालीमी हक है जो कि आउट ऑफ स्कूल करके इनको महरूम किया गया है। और इसको मैं वाज़ेह कर दूं कि जो ऑनलाइन तालीम और तालीम दर्जा से ड्रामे हैं, ये तालीम की जो है वो जरूरत पूरी नहीं करते। तो यकीनन हम अपने कल जो है इजलास बुला रहे हैं अपनी तमाम तंजीमों का, और यकीनन उसमें हम फैसला करेंगे और अपना जो हमारा पुरअमन एहतजाजी आईनी हक है उसको हम एक्सरसाइज करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जनाब हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो पूरी शफकत फरमाएंगे और जो ये फैसले हैं वो तालीम के और पाकिस्तानी। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को दूसरी कौंसलर रसाई देने का ऐलान कर दिया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वालिद को मुलाकात की पेशकश कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तानी कानून फैसले का असर-ए-नौ जायजा लेने की इजाजत देता है, लेकिन कुलभूषण ने नजरसानी की अपील दायर करने से इनकार किया।
ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کلبھوشن پاکستان میں تخریب کاری کی کارروائیوں میں ملوث رہا. پاکستان میں عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد اقدامات اٹھائے. پاکستان کا قانون فیصلے کا اثرنو جائزہ لینے کی اجازت دیتا ہے، مگر بھارتی جاسوس کلبھوشن نے اپنے اثرنو فیصلے کی جائزہ لینے کے حق کو رد کر دیا. پاکستان اپنی عالمی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے اور پاکستان ICJ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے. احمد عرفان کا کہنا تھا کہ بھارت معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی بجائے قانونی راستہ اختیار کرے. انسانی حقوق کی بنیاد پر کلبھوشن کی اہلیہ سے ملاقات کا انتظام کیا گیا. بھارت کو دوسری قونصلر رسائی کی پیشکش بھی کی ہے. وزیر اعظم سے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کی ملاقات میں مذہبی معاملات پر تبادلہ خیال. ملاقات وزیر اعظم آفس میں ہوئی. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں مذہبی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات وزیر اعظم آفس میں ہوئی. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی. لاک ڈاؤن ہوتے ہی مزدور طبقہ بے روزگار ہو گیا. حتمی طور پر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معیشت کب سنبھلے گی. عالمی فورم سے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کرونا کچھ ممالک میں کم ہونے کے بعد دوبارہ سے بڑھا ہے. ہمارے پاس محنت کش طبقے کا ریکارڈ نہیں ہے. مزدور طبقے کی فیملیوں کا دارومدار ان کی آمدن ہے. ہم نے مشترکہ حکمت عملی کے تحت کرونا کے زیادہ پھیلاؤ کو روکنا ہے. پوری دنیا میں مزدوروں کے لیے وقت مشکل ہے. Very critical time for labor all over the world. The lockdown because of the pandemic has hit the labor community the most. And this is why this summit is extremely important, because the issue is ongoing. The virus, the pandemic is ongoing. In some countries it's coming down and then peaking. In other countries it is still peaking. And so therefore it's very important that all of us have some sort of a combined strategy to deal with with this vulnerable section of a society, labor. I will just give you an idea of what we went through, what Pakistan went through when we imposed the lockdown to stop the spread of the virus. What do we do with this informal part of our economy where most of people were self-employed, where the labor force was... لاہور میں کرونا کا خطرہ اب بھی برقرار ہے. 7 علاقے ہاٹ اسپاٹ میں آ گئے ہیں. 68 علاقے کھلنے کے بعد لاہور کے 7 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. وابڈا ٹاؤن EME سوسائٹی کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن، چونکی، امرسدو ٹاؤن شپ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا. قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے کچھ حصوں میں بھی لاک ڈاؤن کیا جائے گا. تمام علاقوں میں آج رات 12 بجے لاک ڈاؤن ہو جائے گا. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ لاہور کے کچھ علاقے مزید ہاٹ اسپاٹ قرار دے دیے گئے. لاہور میں کرونا کا خطرہ ابھی بھی برقرار. 7 علاقے ہاٹ اسپاٹ میں آ گئے. 68 علاقے کھلنے کے بعد لاہور کے 7 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا، جن میں وابڈا ٹاؤن EME سوسائٹی کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن، چونکی، امرسدو ٹاؤن شپ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا. لاہور کے کچھ علاقوں کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ وابڈا ٹاؤن EME سوسائٹی کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن، چونگی، امرسدھو ٹاؤن شپ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے. قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے کچھ حصوں میں بھی لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، جو آج رات 12 بجے سے ہوگا. IG پنجاب شعیب دستگیر نے 3 پولیس افسران کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. بٹالین کمانڈر CP1 PC لاہور جہانگیر نذیر خان کو SSP اسپیشل برانچ لاہور ریجن تقرر کی منتظر امارہ اظہر کو بلٹن بٹالین کمانڈر 7 PC مقرر کر دیا گیا ہے. تقرری کے منتظر عبدالوہاب کو SP پولیس اسکول آف انٹیلیجنس لاہور کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پر آپ کو بتائیں کہ تعینات کر دیا گیا ہے، تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں. IG پنجاب کی جانب سے IG پنجاب شعیب دستگیر نے 3 پولیس افسران کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے. بٹالین کمانڈر 7 PC لاہور جہاں سے
मुजीब नसीर खान को SSP स्पेशल ब्रांच लाहौर रीजन तकर्रुरी की मुंतजिर अमारा अतर को बटालियन कमांडर 7PC तकर्रुरी के मुंतजिर अब्दुल वहाब को SP पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर के अहदे पर तैनात किया गया। बात करते हैं लाहौर CTV टुडे के नुमाइंदे शेराज निसार से। जी शेराज निसार, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? जी, आज 3 पुलिस अफसरान जो है वो खातून समेत उस तबादले किए गए हैं और IG पंजाब डॉक्टर शोएब दस्तगीर जो है उन्होंने 3 दिनों में 26 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले किए हैं और इन 3 दिनों में ही उन्होंने लिंक कॉन्फ्रेंस के साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान जो है उनके साथ मीटिंग की और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो है वो हर सूरत में कोशिश की जा रही है। इस रवां 6 माह के दौरान जो है वो डकैती की खासकर वारदातें जो है वो लाहौर में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और पुलिस जो है वो एक दफा फिर रवायती अंदाज में ये प्रैक्टिस कर रही है कि शायद तकर्रुर तबादले किए जाए पुलिस अफसरान के, और यहाँ लिंक कॉन्फ्रेंस के लिए बार बार नोटिस भिजवाए जा रहे हैं कि कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये प्रैक्टिस पहले भी जारी रही है, इससे कोई फर्क खास नहीं पड़ा। आज सुबह भी एक पुलिस मुकाबला हुआ है गुज्जरपुरा के इलाके में, तो IG पंजाब ने 3 दिन में जो है वो 27 पुलिस अफसरान जो है वो उनके तकर्रुर तबादले किए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका शेराज निसार तमाम सूरत हाल अपडेट करने के लिए। गुलबर्ग में खातून की ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी थप्पड़ मार दिया। रॉन्ग पार्किंग पर ट्रैफिक वार्डन ने खातून को गाड़ी हटाने का कहा, जिस पर खातून सीखपा हो गई। ट्रैफिक वार्डन को धमकियां दी। गुलबर्ग पुलिस ने वार्डन की मुतय्यत में नामालूम खातून के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुलबर्ग में खातून ने ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी की, थप्पड़ भी मारा। रॉन्ग पार्किंग पर ट्रैफिक वार्डन ने खातून को गाड़ी हटाने का कहा था, जिस पर खातून सीखपा हो गई। ट्रैफिक वार्डन को धमकियां भी दी। गुलबर्ग पुलिस ने वार्डन की मदीयत में नामालूम खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शेराज निसार से। शेराज निसार, बताइएगा कि ये कैसे वाकया पेश आया और कहाँ वाकया हुआ? ये अफसोसनाक वाकया है, ये गुलबर्ग के इलाके में ये पेश आया है लिबर्टी के करीब, और ये खातून ने जिस तरह से थप्पड़ मारे हैं और जिस तरह से जो जुबान इस्तेमाल की गई है, मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। CTO ने जो है वो बहुत सख्त एक्शन लिया, और आपको ये भी बताता चलूं कि पुलिस लाइन में बाकायदा ट्रैफिक वार्डन्स का जो है वो एक इजलास हुआ और उसमें CTO ने बाकायदा कहा है कि अगर आपके साथ कोई बदतमीजी भी करे, आपको गालियां भी दे, तो आप उसको जवाब ना दें। और ऐसी प्रैक्टिस लाहौर में बड़े अरसे बाद देखने में आ रही है, लेकिन ये जो सिविलाइज अपने आप को कहते हैं लोग, इनको ये चाहिए कि अगर कोई रॉन्ग पार्किंग में आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ पे गाड़ी ना लगाएं, तो उसको बाकायदा धमकियां लेनी, फिर उसके बाद जो है वो टेलीफोन पे बात करवानी कि मैं फलां अफसर की बीवी हूँ। मुकदमा दर्ज कर लिया 611/20 जो है मुकदमा 4 दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उस मुकदमे में जो है वो उस खातून को नामालूम जिक्र किया गया है, जबकि गाड़ी का नंबर भी वाज़ह तौर पर आया है। इस हवाले से हमारी CTO से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम हर हाल में चाहे वो किसी ऑफिसर की भी बीवी हो उसको गिरफ्तार जरूर करेंगे, ताकि आइंदा के लिए ये एक पैगाम जारी हो कि अगर वार्डन से अच्छा रवैया पेश करें तो शहरियों को भी अपनी जो है वो जिम्मेदारी को देखना चाहिए। जी, शहरियों को अपनी जिम्मेदारी भी अदा करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शेराज निसार अपडेट करने के लिए। रुक करते हैं सवाबी का। सवाबी में पुलिस पर फायरिंग से DSP इलाका इकबाल शहीद, 3 पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए हैं। स्वाबी के इलाके कालू खान के इलाके आहद कले में पुलिस और इश्तिहारी मुल्ज़िमान के माबैन फायरिंग के तबादले में DSP अल्लामा इकबाल शहीद हो गए। DPO इमरान शाहिद ने बताया कि पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिम नसीर मारा गया, एक मुल्जिम जख्मी हालत में फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया गया। पत्तुकी में मेगा रोड पर सेवरेज का गंदा पानी जमा हो गया। बुजुर्ग शहरियों का अनोखा एहतजाज। मेगा रोड दर्जनों देहातों तक रसाई का वाहिद रास्ता है जो तालाब का मंजिर पेश करने लगा। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला सीवरेज सिस्टम नाकारा होकर रह गया है। आपको बताते चले, पत्तुकी में मेगा रोड पर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया है। बुजुर्ग शहरी का अनोखा एहतजाज। मेगा रोड दर्जनों देहातों तक रसाई का वाहिद रास्ता है जो तालाब का मंजर पेश करने लगा है। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया।
मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शाहिद जावेद चौधरी हमारे साथ लाइन पे होंगे, उनसे तफसीलात भी जानेंगे। आपको बताएं कि अनोखा एहतजाज भी किया गया है पत्तोकी में, जहां पर मेगा रोड पर सीवरेज के गंदा पानी जमा हो गया। बुजुर्ग शहरियों का अनोखा एहतजाज। मेगा रोड दर्जनों देहातों तक रसाई का वाहिद रास्ता है जो तालाब का मंजर पेश करने लगा है। इंतजामिया की नाअहली, उनकी लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। आपको बताएं कि पत्तोकी में ये हो रहा है कि तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं मेन रोड, और इसके अलावा मेगा रोड पर ये वाकया है, ये हो रहा है कि सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया। बुजुर्ग शहरी का अनोखा एहतजाज। मेगा रोड दर्जनों देहातों का रसाई का वाहिद रास्ता है। सादिकाबाद में कोरोना के कितने मरीज THQ अस्पताल में जेर इलाज रहे और अब तक कितने मरीज सेहतयाब हो चुके हैं? मज़ीद जानते हैं धनी बख्श महज से, जो इस वक्त THQ अस्पताल में MS डॉक्टर लियाकत चौहान के साथ मौजूद हैं। जी धनी बख्श, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ THQ हॉस्पिटल सादिकाबाद में। यहाँ पर मेरे साथ THQ हॉस्पिटल के MS डॉक्टर लियाकत चौहान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कोरोना वायरस के मरीज़ इस वक्त हॉस्पिटल में कितने हैं और कितने मरीज़ जो है यहाँ से सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। जी सर। बहुत शुक्रिया जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह पूरे पंजाब में मुख्तलिफ THQ हॉस्पिटल सादिकाबाद में फैसिलिटीज़ में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, इसी तरह से THQ हॉस्पिटल सादिकाबाद में भी बनाया गया था, जिसमें 45 लोगों को बैक वक्त रखने की जगह थी, जो कि 100 तक एक्सटेंडेबल हमने तैयारी की हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 296 लोगों को स्क्रीन किया। 216 ऐसे पेशेंट थे जिनको हमने दाखिल किया और 22 जो थे उनमें से पॉजिटिव्स आए थे और 194 उनमें से नेगेटिव थे, और वो सारे रिकवर्ड होके हमारे पास से चले गए हैं। हुकूमत की पॉलिसीज़ और आवाम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उन लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया, बार बार हाथ धोए और अपने आप को डिस्टेंस जो है आइसोलेशन इख्तियार की, जिसकी वजह से इस बीमारी में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको काबू कर लिया है। जी बिल्कुल, आपने MS साहब की बात सुनी। उनका कहना था कि टोटल 296 पेशेंट्स हमारे पास मौजूद थे और जो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं और लोगों ने इसमें बहुत कोऑपरेट किया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मीरपुर माथेलो में कोरोना वायरस के पेश नज़र दाद लगारी में मुतादिद दुकानें समेत मुख्तलिफ महल्ले सील कर दिए गए हैं। मीरपुर माथेलो में असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार बहरकीर ने कोरोना वायरस के पेश नजर दाद लगारी में दुकानों समेत मुख्तलिफ मोहल्ले सील कर दिए। चंद रोज कबल शहरियों के कोरोना टेस्ट के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 19 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। कोरोना टेस्ट मस्बत आने के वालों में से अक्सर तादाद इन्हीं मोहल्लों में रहने वालों की है। बड़शाह में ट्रेलर की चिंगची रिक्शा को टक्कर से 2 अफराद जख्मी हो गए। बड़शाह के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रेलर की चिंगची रिक्शा को टक्कर, हादसे में रिक्शा सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया, जबकि ट्रेलर को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, ला रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी नजीर चौहान और पार्टी वफूद से बातचीत करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि कौमी इदारों को करप्शन और सियासी मुदाखलत से पाक कर रहे हैं। माजी में मेरिट को नजरअंदाज किया जाता रहा, मगर अब ऐसा नहीं होगा। इदारों में इस्लाहात और हर सतह पर मेरिट शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। वेंटिलेटर्स की मुकामी सतह पर तैयारी पाकिस्तानी इदारों की बड़ी कामयाबी है। मुल्क की तरक्की का शाहकार CPAC मंसूबा कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान को बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम को कोरोना के साथ साथ मुआशी मसाइल से बचाने के लिए मुतवाज़न हिकमत अमली पर कारबंद है। कोरोना के खिलाफ जंग में NCOC कौमी काविशों को मजबूत बनाने का मरकज है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 83 मरीज इंतकाल कर गए हैं। अमवात 4922 हो गई। मजीद 2980 अफराद में वायरस की तशखीस भी हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 2980 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 83 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में 1929 अफराद कोरोना वायरस से जाम बहक हुए, जबकि सिंध में 1616, खैबर पख्तूनख्वा में 1045, बलूचिस्तान में 124, इस्लामाबाद में 140, आज़ाद कश्मीर में 40, गिलगित बल्तिस्तान में 30 मरीज कोरोना से जाम बहक हुए। सिंध में कोरोना मुतासरीन की तादाद 97,626 हो गई, जबकि पंजाब में 83,599, खैबर पख्तूनख्वा में 28,681,
बलोचिस्तान में 10,919, इस्लामाबाद में 13,650, गिलगित बल्तिस्तान में 1,595, आज़ाद कश्मीर में 1,490 अफराद मुतासिर हैं। पाकिस्तान में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद में एग्जैक्ट केसेस अभी तक सामने नहीं आए, ताहाल 1,40,965 कोरोना वायरस मुतासिरीन सेहतयाब भी हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना के 1,17,00,000 मरीज हो गए हैं, जहां पर हलाकतों की तादाद 5,40,000 से बढ़ गई है। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 5,46,622 अफराद जाँ बहक हो चुके और 1,19,50,000 से जायद मुतासिर हैं, जबकि 68,26,000 अफराद में वायरस की शफायाब भी हो चुके हैं। अमरीका में कोरोना वायरस के सबब हलाकतों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और शफायाब होने वाले अफराद का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। ब्राजील में 16,43,000 से जायद अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 537 अफराद जाँ बहक हुए और मजमूई तादाद 66,000 से जायद है। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 7,43,481 है और वहां 24 घंटों के दौरान 479 अफराद जान की बाजी हार चुके। भारत में कोरोना वायरस के 22 हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 20,653 हो गई। रूस में कोरोना मरीजों की तादाद 6,94,000 से जायद है। रूस में कोरोना से मजीद 198 अफराद हलाक होने से मजमूई तादाद 10,494 तक जा पहुंची। पेरू में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,952 हो गई है, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 3,09,000 से जायद हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि जनूबी पंजाब की तरक्की और खुशहाली का हकीकी सफर शुरू हो चुका है, जो रुकेगा नहीं। सूबे के किसी इलाके को नजरअंदाज किया है, ना ही करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर आपाशी मोहसिन लगारी ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जनूबी पंजाब के लिए मुलाजमतों के मौके पैदा करने और नए इजरा तहसीलें बनाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम हमारी हुकूमत का वादा था, जो पूरा किया है। मुकामी लोगों को काम के सिलसिले में लाहौर नहीं आना पड़ेगा। जनूबी पंजाब की तरक्की और खुशहाली का हकीकी सफर शुरू हो चुका है, जो रुकेगा नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि नए अजला और तहसीलें बनाने के लिए इंतजामी बुनियादों पर फैसले किए जाएंगे। इस ज़िम्मन में आबादी और माली वसाइल की तकसीम का भी बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। नए अजला और तहसीलें बनाने का फैसला मेरिट पर करेंगे। सूबे के किसी इलाके को ना तो नजरअंदाज किया है और ना ही किया जाएगा। तो दूसरी जानिब कोरोना वायरस के सबब बंद किए गए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम दफातर आज से दोबारा फाल होंगे। इस ज़माने में पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड ऑफिस और तमाम रीजनल दफातर में स्टाफ को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। सरकारी असामियों के लिए मंसूख किए गए इंटरव्यूज का सिलसिला 13 जुलाई से शुरू होगा। रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 15 उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी की शहादत को 4 बरस बीत गए। वादी में मुकम्मल हड़ताल, भारतीय हुकूमत ने जगह जगह फौज तैनात कर दी। भारतीय फौज के जुल्म सितम से तंग आकर बुरहान मुजफ्फर वानी ने सिर्फ 15 बरस की उम्र में कलम छोड़कर बंदूक उठाई थी। दम तोड़ती तहरीकी आज़ादी में नई रूह फूंकी और अपने हिस्से की शम्मा जलाकर जामे शहादत नोश किया। 7 जुलाई 2016 की रात में बुरहान मुजफ्फर वानी जिला अनंतनाग के गांव हमदवारा में अपने जिगरी दोस्त सरताज अहमद शेख के हमरा एक घर में मेहमान थे। अपनों ने गद्दारी से कमांडर बुरहान वानी और सरताज अहमद शेख दुश्मन के निरखे में आ गए। आज़ादी के मतवाले पूरी रात शम्मा का दुश्मन का डटकर मुकाबला किया और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। बुरहान वानी सिर्फ 15 बरस के थे जब भारतीय फौज के जुल्म सितम के सामने दीवार बनने का फैसला किया और कलम छोड़कर बंदूक उठा ली। चंद ही बरसों में कमांडर के ओहदे तक पहुंच गए और सिर्फ 21 साल की उम्र में अपने हिस्से का चिराग जलाकर राह अदम हो गए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
सबसे पहले आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मामला कौम मुत्तहिदा में उठा दिया है। पाकिस्तान के कौम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज और चीनी कौंसल खाने पर हमले भारत ने कराए हैं। भारतीय रियासती दहशतगर्दी से पाकिस्तानी सलामती को खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने भारत के खिलाफ तकरीर करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इंसदादी दहशतगर्दी का हफ्ता मनाया जा रहा है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी से पाकिस्तानी सलामती को खतरात लाहक हैं। मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा से भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत की जानिब से दहशतगर्दी से मुतासिर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची हमले में भारत मुलव्वस था। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए ग्रुपों की आहानत कर रहा है और कराची में चीन के कॉन्सुलेट के हमले में भी भारत मुलव्वस था। मुस्तकिल मंदूब ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज कश्मीरियों पर इंसानियत सोज मजालिम ढा रही है और भारत कश्मीर की जद्दोजहद को दहशतगर्दी का गलत रंग दे रहा है, मगर भारतीय मुजालिम कश्मीरियों के हौसले को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकते।
कौमी खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोरोना लॉकडाउन के सबब शादी की तारीखें बार बार मुलतवी होने पर इटली में दुल्हनों ने दिल बर्दाश्त होकर एहतजाज कर दिया। तारीख पर तारीख शादी की तारीखें बार बार मुलतवी होने पर दिल बर्दाश्ता दुल्हनों ने रूम की तारीखी इमारत के बाहर मुजाहिरा किया और मुजाहिरा करने वाली ये दुल्हनें रूसी मलबूसात ज़ेबतन और मेकअप करके मुजाहिरे के लिए आई। दुल्हनों ने मुजाहिरे में समाजी फासलों में नरमी करने और शादी में ज्यादा लोगों की शिरकत की इजाजत देने का मुतालिबा किया। इटली में 18 मई से शादी की तकरीबात की इजाजत तो दे दी गई, मगर बड़े इज्तिमात मुनक्किद नहीं किए जा सकते और मुख्तसर तकरीबात में मास्क समेत एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर नहीं जा सकती। अमेरिका ने आलमी अदारे सेहत के साथ इश्तराक खत्म कर दिया। नोटिस सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को पहुंचा दिया गया। आलमी अदारा सेहत से दस्तबरदारी के लिए 1 साल पहले नोटिस दिया जाता है और अमेरिका 6 जुलाई 2021 तक आलमी अदारा सेहत से अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 30 मई 2020 को आलमी अदारा सेहत से अलहदगी का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी फंड WHO के बजाय अवामी सेहत के मंसूबों पर लगाएंगे। फंडिंग अब दुनिया के सही मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने WHO से अमेरिकी दस्तबरदारी के इक़दाम पर तनकीद करते हुए उसे अहमकाना अमल करार दे दिया है। और अब टुडे स्पोर्ट्स। खेल के मैदान से खबर यह है कि कौमी क्रिकेट टीम का तीसरा ग्रुप बर्तानिया रवाना हो गया। स्क्वाड में क्रिकेटर हैदर अली, इमरान खान, काशिफ भट्टी और मसाजिर मलंग शामिल हैं। खिलाड़ियों को कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद स्क्वाड ज्वाइन करने की इजाजत दे दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 26 रुकनी स्क्वाड पहले ही रोस्टर में मौजूद है। स्क्वाड में शामिल हारिस राव वाहिद खिलाड़ी हैं जो अब भी इंग्लैंड के लिए रवाना नहीं हो सके। हारिस दोबारा कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद इंग्लैंड रवाना हो सकेंगे। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।